जय श्री राम। जय श्री राम। जय बजरंगबली। जो भी गलती उसे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। कहु तात के बात कहु, करई बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करऊँ तेहि लागी। यह सुनि समझु सोचु परिहरऊँ, सिर धरि राजु रजायसु करऊँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम देखऊ दीना, पिता बचन पुर चाऊ कीन। तजे राम जेहि बचनु लागी, तनु पर हरऊँ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दे दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृप बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करऊँ शीश धरि भूपर जाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रणाम सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम प्रीति आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जतन जनऊ दो, पितु आज्ञा यग जसऊ न भयो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यातित के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, तेजे पालय पुति बंती। भाजन मुख सुजस की वसई, अमर पतेन सियावर रामचंद्र की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुखी और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करऊँ, पालऊ प्रजा शोक परहरऊँ। सुरपुर नृप पाई परितोषो, तुम कहो श्रुकित सुजसु नहीं दोषो। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सामत सबहि का, जहि पितु देहि सो पावहि टीका। करऊँ राजु पर हरऊँ गलानी, मानऊँ मोर बचन हिति जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा समस्त है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है।
इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहबन पांडित के। कौसल्यादि सकल महतारी, तेज प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री राम जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन बल मान। सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहार। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट जाने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जऊ गुर आयसी, कई सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करब गोरी। सियावर चंद्र की जय। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरि धीरज कहूँ, पूत पंथ गुरु आय सुअ। सो आदर करहूँ हित मानी, तजऊ विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहाँ अलम्बा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राजा चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कतार रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बलि जाय। सिरि धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों को दुख हरो। गुरु के वचन सभी अवनंदो, सुने भरत ही अहित जनु चंदो। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनकी हृदय के लिए मानो चंदन की समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या को कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुति भरत व्याकुल भय। लोचन सरोह स्रवत सींचत, विरह उर अंकुर भय। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता की रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहकर हृदय के विरह रूपी
नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देख उस समय उन सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धरी, धुरंधर धीर धरी, वचन अमोचन बोरि देत, उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानामृत में डूबकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां विश्राम। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव संपत सबही का। मातुतित धरि आय सुदीनाय, वसी शीश धरि चहु कीन। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही समझते। माता ने भी उचित समझ कर भी आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसका सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मुनि मुदित करऊं भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाई सिर पातक बारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी सुरहित मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन में उससे अच्छी तरह मानकर मना करना मन चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आरचत मोर भल होय। जतपि यह समुझत होनी के, ततपि होत परितोषन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिनके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इन बातों को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरे सुनि लेओ, मोहि अनुरत सिखावन देव। उतरहु देत क्षमा अपराधो, दुखित दोष गुण गुणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य की दोष गुण को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ राजू, एज जनत मोरे हित के। आपन बड़ काज सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरी कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। इते हमारे सिय पतिक सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाय। मैं अनुमानी दीनी मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजू के लिए खे, लखन राम सिय बिनु पद देख। बादी बसन बिनु भूषण भारो, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचार। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मालूम है। जैसे कपड़ों के बिना गानों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचारिणी व्यर्थ है। सरज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जय जाप जोगा।
जाय जीव बिनु देह सुहाई, बाधी मोर सब बिनु रघुराय। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहिया यसुदेव, एकैया कमोर ही देव। मोहिनी पे करी भले आपन चऊ, सो स्नेह जड़ता सब कह। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा ही शरीर में है और मुझे राजा बनकर अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई सुअ कुटिल मति, राम विमुख गतिला। तुम चाहत सुख मोह बस मोहि, में अधम के राज सियावर रामचंद्र की जय। भगवती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित सिया।